बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। आदरणीय बंधुओं और बहनों, ये औपचारिकता है कि किसी को बुलाया जाता है या कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको अगर न बुलवाया जाए तो वो रूठ कर चला जाता है। ये परंपरा सी है, लेकिन ये इसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं स्वयं कथाकार हूँ, और जब कोई ऐसे बुलाए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि कुछ बोलिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए, तो श्रोताओं को कैसा लगता होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा बहुत मूड खराब रहता है। और आपके भी अनुभव की बात होगी कि जैसे कोई बारात आई है, दूल्हा चाहे जितना काला कलूटा हो, लेकिन सब लोग दूल्हे को ही देखना चाहते हैं। बाराती कितने भी सुंदर हो, कोई उनकी ओर देखना पसंद नहीं करता है। और आपकी ताली भी ये संकेत दे रही है कि अभी एक औपचारिकता सी है। व्यास जी हमारे श्रीमान पवन नंदन जी बहुत प्रिय हैं, हम लोग साथ साथ रहे हैं, रहते हैं। और चूंकि नोएडा मेरा एक जैसा घर जैसा हो गया, लगभग सभी को मैं चाहे शकल से चाहे नाम से लगभग सभी को जानता हूँ। मुझे जानते हैं तो कोई नई बात नहीं है। औपचारिकता के नाते से दो शब्द, हम लोग पिछले कई दिनों से कथा सुन रहे हैं। एक प्रश्न उठता था आचार्यों के बीच में कि इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति कैसे हो। सतयुग में ध्यान योग इसकी महत्ता थी, लाख वर्ष की उम्र होती थी, उसमें 50,000 40,000 60,000 वर्ष उन्होंने योग ध्यान में लगा दिए। कोई बड़ी बात नहीं थी। उस समय का युग भी बहुत शांत था, मनुष्य बहुत बलिष्ठ था, संकल्प से प्रबल था, मानसिक शांति थी, समाज में पावित्र्य था, मर्यादा थी, तो ध्यान किया जा सकता था। आज के युग में ध्यान नहीं किया जा सकता। आज के युग में संशोधन हो गया। ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं जो कर रहा हूँ उसे ईश्वर देख रहा है, करते समय ध्यान रखें। जो मैं खा रहा हूँ ईश्वर देख रहा है, क्या खाना क्या नहीं खाना इसका ध्यान रखें। जो पी रहा हूँ ईश्वर देख रहा है, क्या पीना क्या नहीं पीना इसका ध्यान रखें। कहाँ जा रहा हूँ ईश्वर देख रहा है, कहीं जाना वहाँ या नहीं जाना ये निर्णय करें। जब त्रेता आया तो मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष हो गई, एक जीरो हटा दिया। उस 10,000 वर्ष की आयु में लगभग 7-8 हजार वर्ष मनुष्य को यज्ञ करना पड़ता था, तब मनोकामना पूर्ण हुआ करती थी। द्वापर आया, आज यज्ञ नहीं किया जा सकता। घी बहुत महंगा है, बच्चों को रोटी चुपड़ने के लिए भी नहीं मिलता, 3,500 4,000 रुपये का किलो का है। अभी हो सकता है कि गौशाला से थोड़ा सस्ता मिलता हो, लेकिन तो भी बहुत महंगा है। फिर मंत्र याद नहीं है, संविधाएँ सामग्री ये शुद्ध नहीं है। फिर अगर कुछ सब व्यवस्था कर भी ली तो बच्चे उखड़ जाते हैं कि पापा ये क्या झंझट ले आए कथा में से, इतना महंगा डिस्टेम्पर पोताई किए, सब काला काला किए दे रहे हो, बंद करो इसको। तो ये बहुत कठिन है। फिर जब द्वापर आया तो एक जीरो और विधाता ने हटा दिया, मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष हो गई। और इस 1,000 वर्ष की आयु में भगवान की 500-400 साल सेवा पूजा अगर कर दी, मूर्ति के रूप में, प्रतिमा के रूप में, स्वरूप के रूप में, तो बेड़ा पार हो सकता है। ये भी बहुत कठिन है, इतना समय भी नहीं है। और जल्दी सोने वाला ही जल्दी जग सकता है। रात के 1-2 बजे तक तो ये मोबाइल अंकल नहीं सोने देते हैं, क्योंकि सारी चटपटी बातें उसी समय आती हैं, तो उनको बिना देखे भी चैन पड़ता नहीं है। तो कैसे सेवा पूजा करें।
तो जैसे हमने पोछा लगाने के लिए कर्मचारी रखे हुए हैं, रसोई बनाने के लिए कर्मचारी रखे हुए हैं, झाड़ू पोछा और कपड़े धोने के लिए किसी न किसी को रखा हुआ है, ऐसे आप जैसे बड़े लोग पूजा करने के लिए भी किसी न किसी को अरेंज कर लेते हैं, पंडित जी कहिए उनको, पुजारी जी कहिए। और हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है कि हम जो पंडित जी पूजा करके गए हैं वहाँ 2 मिनट बैठकर उनको प्रणाम कर आए भगवान को, बहुत कठिन हो गया। तो प्रश्न आया कि इस कलयुग को कैसे पार करें। तो आचार्यों ने कह दिया कि यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इनको करने की जरूरत नहीं, इनका निषेध नहीं है, लेकिन कठिन बहुत है। ये योग का युग नहीं है, योग व्यायाम अलग चीज है, वो शारीरिक है। जिस योग की बात की जाती है आत्मा का परमात्मा से मिलन, वो इस युग की औषधि नहीं है। जैसे हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, हर मौसम का भोजन अलग होता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन अलग होता है। ये भोग का युग है, और भोगी अगर योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो रोगी हो जाएगा। योग करने की बहुत मुश्किल है ये। योग यज्ञ करने की मैंने अभी बता दिया आपको, योग यज्ञ जप करना और ज़्यादा कठिन है। माला लेकर बैठिए, ऐसी बढ़िया नींद आती है कि मुंह खुल जाता है, माला हाथ से छूट जाती है, और माला रख कर आप सोने चले जाइए तो नींद भाग जाती है। जितनी बढ़िया नींद जप करने में, भजन करने में आती है, इतनी पलंग पर लेट कर नहीं आती। योग यज्ञ जप तप करना और कठिन है। तप माने सत्य के लिए आग्रह पूर्वक जीवन जीना, व्रत करना, तो ये बहुत कठिन है। और मेरा तो अनुभव है कि व्रत वाले दिन आदमी सबसे ज़्यादा खाता है। इधर से निकलेगा केला खा जाएगा, उधर से निकलेगा सेब खा लेगा, इधर से निकलेगा तो कुछ और खा लेगा। पत्नी से कह के जरा सी मखाने सेक लाओ, थोड़ी सी चाय बना लो, थोड़ी सी जरा चिप्स सेक दो, अरे इससे तो 2 रोटी खा लो। मुश्किल दिन भर आदमी खाता है। व्रत वाले दिन आदमी दिन भर मानसिक भोजन करता है। योग यज्ञ जप तप पूजा बहुत कठिन मैंने बोला। तो क्या करें फिर इस कलयुग में? बोले राम ही सुमिरिए गाइए राम है। कानों से भगवान की कथा सुनिए और मुख से भगवान की कथा बोलिए। अगर मैं और सरल करूं तो कानों से भगवान की बातें सुनिए और मुख से भगवान की बातें करिए, इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। और एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि जो हम कानों से सुनते हैं वो हमारे मन में जाकर बैठ जाता है, और जो हमारे मन में बैठा होता है होठ हमारे दिन भर उसी की चर्चा करते हैं। कानों से हम संसार की बातें करेंगे, मुख दिन भर संसार की बातें करेगा। कानों से राजनीति की बातें सुनेंगे, मुख दिन भर राजनीति की बातें करेगा। कानों से व्यापार की बातें सुनेंगे, मुख दिन भर व्यापार की बातें करेगा। कानों से महंगाई की बातें सुनेंगे, मुख दिन भर महंगाई की चर्चा करेगा। तो जो हम कानों से सुनते हैं वो हमारे मन में बैठ जाता है, और जो मन में बैठा होता है होठ हमारे दिन भर उसी को बोला करते हैं। और इसी से मिला हुआ एक सिद्धांत और है, होठ जैसा बोलते हैं हमारा हृदय एक दिन वैसा ही हो जाता है। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि वो होठों का ही कड़वा है, मन का बड़ा साफ है। ऐसा कई लोग बोलते हैं कि वो होठों का कड़वा है, मन का बड़ा साफ है। ये सिद्धांत गलत है। जिसका मन कड़वा होगा होठ उसी के कड़वे होंगे। खीरे के अंदर कड़वापन है, इसलिए उसका मुंह भी चाटोगे तो कड़वा लगता है। तो मन मिठास होता है कि होठों से मीठी बातें आए, इसके लिए भगवत कथा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, एक आदर्श वक्ता के श्रीमुख से मैं पवन जी को बहुत निकट से और बहुत अंदर गहराइयों से जानता हूँ। हमारे भारत की परंपरा है, आचार्य परंपरा में, ऋषियों की परंपरा में ये एक हिदायत है कि किसी की मुख पर प्रशंसा करने से उसकी आयु तेज बल घटता है, इसलिए मुख पर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं मजबूर हूँ कि एक आदर्श वक्ता से, एक श्रेष्ठ वक्ता से, एक अधिकारी वक्ता से अगर कोई शास्त्र सुना जाता है
तो हमारे अंदर वो आधिकारिक पूर्वक प्रवेश कर जाता है। तो बहुत अच्छे वक्ता के द्वारा योग्य अति शिक्षित, शास्त्रों का बहुत गहरा जिनको अध्ययन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन के कण कण में, रोम रोम में सदाचार भरा हुआ है। तो पवन जी जो बोलते हैं वो जीते हैं, और जो जीते हैं वही बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मुख पर बोलने में थोड़ी झिझक लगती है, लेकिन मेरा ये अनुभव है, हम साथ रहे हैं, हमने अनुभव से देखा है। तो एक अधिकारी वक्ता के द्वारा भगवत चर्चा श्रवण करना, और भागवत की कथा भगवान की कथा नहीं है। भागवत की कथा भागवतों की कथा है। जो भागवत हो गए, जिनको भगवत प्राप्ति हो गई, जो भगवत स्वरूप हो गए, ये उनकी कथा है। जैसे ध्रुव जी की कथा आएगी, प्रहलाद जी की कथा आएगी, सुदामा जी की कथा आएगी, ये सब भागवत हैं, इनको भगवत प्राप्ति हुई है। सुदामा जैसे व्यक्ति के चरण धोए, रानियों को चरणामृत बांटा गया है। ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद को भगवान ने सारे संकटों से बचाया। तो जो भागवत हुए, भगवान का भजन करके, भगवान की कथाएं सुनकर जो भागवत हुए हैं, ये उनकी कथा है। और ये विश्वास दिलाती है कि अगर भगवान का सुमिरन करने से, भगवान के लिए रोने से, पुकारने से, आंसू बहाने से, भगवान के लिए कुछ पीड़ा कष्ट सहन करने से अगर भगवत प्राप्ति ध्रुव जी को हो सकती है, प्रहलाद को हो सकती है, सुदामा जी को हो सकती है, तो हमको भी हो सकती है। इसलिए हम लोग भागवत सुने। ये पूरी की पूरी भागवत कानों के मार्ग से हमारे रग रग में प्रवेश कर जाती है। और फिर मैं बोलता हूँ, मूली खाओगे तो मूली की डकारें आएंगी, हींग जीरे के रायते का छौकी रायता पियोगे तो उसकी डकारें आएंगी। जो हम अंदर सटकते हैं उसी की डकारें आती हैं, और जो हम कानों से सुनते हैं दिन भर उसकी डकारें आती हैं। जब आप कथा सुनकर जाते होंगे तो साथ साथ चर्चा करते जाते हैं, तो कथाएं तो हमने कई बार सुनी, लेकिन ऐसा प्रसंग पहली बार सुना है, इतना सुंदर प्रसंग पहली बार आया, हमको मालूम ही नहीं था इतनी बढ़िया कथा होती है। बहुत कथाओं को सुना, लेकिन इतना आनंद पहले कभी नहीं आया। इसका अर्थ है कि कथा अमृता के कानों के मार्ग से हृदय में जाकर बैठ चुका है, और जो हृदय में बैठ रहा है उसी को होठ बार बार बोल रहे हैं। और जो होठ बोलेंगे एक दिन वैसा ही जीवन हमारा बन जाता है। इस कथा के श्रवण का केवल इतना ही अर्थ है, कानों से भगवान की कथा सुने, मन में ये हमारे भीतर जिज्ञासा पैदा हो जाए, हम भी भागवत हो सकते हैं। ध्रुव जी तो नहीं बन सकते, प्रहलाद तो नहीं बन सकते, सुदामा तो नहीं बन सकते, लेकिन जिस रास्ते पर ध्रुव जी, प्रहलाद जी, सुदामा जी चले हैं, उस रास्ते पर खड़े तो हो सकते हैं। कोई साधु आएगा हमको चला भी देगा किसी न किसी दिन। तो श्री पवन नंदन जी के श्रीमुख से गाई जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा हमको इस कलिकाल में भगवान की ओर कैसे चलना चाहिए, कैसे चला जाता है और कैसे पहुंचा जा सकता है, इस प्रेरणा के साथ आपके अंदर एक जिज्ञासा प्रकट कर रही है। काश मैं भी, अब तक जो जीवन जिया मालूम नहीं था, अब मालूम पड़ा है कि जीवन कैसे जीना चाहिए और कथाएं क्यों सुननी चाहिए। इस कथा के बाद मेरा विश्वास है आपका भजन प्रारंभ हो जाएगा, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ। और अंत में एक निवेदन करके मैं बस अपनी बात पूरी करूंगा। चूँकि मैंने बताया कि बारात में काला दूल्हा भी सबको प्रिय लगता है, गोरा बाराती भी नहीं अच्छा लगता किसी को। तो आप अपनी भी आदत डालिए और अपने बच्चों को भी आदत डालिए। सबके घर में छोटा मोटा पूजा घर, अलमारी में कुछ न कुछ तिखाल में ठाकुर जी किसी न किसी रूप में विराजमान है। जब भी आप घर से बाहर जाएं, आपके पतदेव फैक्ट्री जाएं, ऑफिस जाएं, बाजार जाएं, बच्चे स्कूल जाएं, आप मार्केट जाएं, किट्टी पार्टी जाएं, कहीं भी जाएं, आप तैयार होके पहले ठाकुर जी को प्रणाम करें। भगवान नमस्ते, मैं वहाँ जा रही हूँ, ये मैं वहाँ जा रहा हूँ, इतने बजे वापस आऊँगा। ये बोलना पड़ेगा। इसको बोलने में ज़्यादा से ज़्यादा 5-4 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं। फिर जब लौट कर आए, बच्चे भी लौट कर आए, बस्ता कंधे पर लटका है, भगवान नमस्ते, हम आ गए।
पतिदेव आए भगवान नमस्ते हम आ गए, आप आए भगवान नमस्ते हम आ गए। इसको बोलने में मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड लगेगा। ये बात बहुत छोटी लग रही होगी आपको, लेकिन ये बड़ी परिणामकारी है। आपको लगेगा इतना बड़ा नाम सुना था कौशल जी महाराज, कौशल जी महाराज, महेश जी ने भी क्या पुलंदे बांधिए तारीफ के, लेकिन ये छोटी बात बहुत गहरा परिणाम करेगी। एक व्यावहारिक बात है कि जो बच्चे घर से बाहर जाते समय अपने वृद्ध माता पिता को बोलकर जाते हैं, बाबूजी, पिताजी, पापा मैं वहाँ जा रहा हूँ, मम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ, इतने बजे वापस आऊँ, तो माता पिता उतने बजे वापस आने का इंतज़ार करते, प्रतीक्षा करते। मान लीजिए आप कह कर गए कि मैं लगभग 5 बजे तक आ जाऊँगा और आप नहीं आए, तो घर का रसोइया कहता है, बहू रानी कहती है, बाबूजी मम्मी आपकी चाय का टाइम हो गया, 5 बज गया, चाय बना लाऊं। माँ कह दी थी थोड़ी देर और रुक जाओ, मुन्ना भी कह गया था 5 बजे की आने की, आ रहा होगा, साथ साथ पी लेंगे। वो प्रतीक्षा करते हैं। और जो बच्चे बिना बताए, अब क्या बताएं, हम कोई बालक तो है नहीं, रोज मालूम है फैक्ट्री जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सबको मालूम है, क्या बताना। तो माता पिता बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन कुसमुसाते रहते हैं। कोई पूछे कि अम्मा प्रवीण कहाँ गए हैं, तो अम्मा क्या बोलेगी, बेटा वाकई माया वो ही जाना है, हमें तो मालूम ना है, हमसे तो कभी बतावे ना है कहाँ जाए कहाँ आए, हमें ना मालूम। वो निश्चिंत रहते हैं। ये जो पूजा घर में बैठे, ये कौन बैठे, मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी, हमारे माता और पिता बैठे। जब आप उनको बताकर जाएंगे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, इतने बजे वापस आऊँगा, तो उतने बजे वापस आपको सकुशल घर में लौटा कर लाना, ये भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि मुझे बता करके आए। आपके साथ कोई दुर्घटना हो नहीं सकती। ये छोटी सी मेरी इस निवेदन को जीवन में स्वयं पालन करिए, पतिदेव से भी कराइए, बच्चों को भी पुचकार कही के बेटा भगवान को नमस्ते करके जाओ। इतना निवेदन, और बहुत आपने मुझे सम्मान प्यार, सम्मान की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपके परिवार का हो चुका हूँ। तो कई बार पुराना दामाद होता है, उससे भी बर्तन मलवा लिए जाते हैं, तो मैं तो आपके घर का बहादुर हूँ, तो मेरा तो कोई नया नहीं है। और सभी प्रमुख वरिष्ठ जन बैठे, नरेश जी बैठे, हमारे ग्रेटर नोएडा से कुलदीप जी बैठे, सबके नाम लूँगा तो ठीक नहीं है। पूरे धरोहर परिवार को, धरोहर है इस देश की, जो प्राचीन धरोहर, वैदिक धरोहर है, सनातन धरोहर है, चाहे धर्म की हो, चाहे आयुर्वेद की हो, चाहे संस्कृति की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे ज्ञान की हो, विज्ञान की हो, इतिहास की हो, पुराण की हो, सब प्रकार की धरोहरों की सुरक्षा और संवर्धन का कार्य हमारे आदरणीय विजय शंकर जी के द्वारा, और सहयोग के रूप में हमारे आदरणीय प्रिय प्रवीण शर्मा जी के द्वारा हो रहा है। पूरी आयोजक मंडल, पूरी टीम को मैं बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। और नोएडा में भी ये तो पूरा पेरिस है, यहाँ भी इस समय इतना, हाँ रात्रि के 9-10 बजे कोई कार्यक्रम शुरू हो तो पंडाल भरा दिखाई दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती नोएडा में। लेकिन दिन में नोएडा के इतने पौष इलाके के बंधु बहनें आकर बैठ जाएं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बुलाने वालों की ताकत कम है, वक्ता के शब्दों की ताकत ज़्यादा है जो आपको खींच लाई है। मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं। पूरी व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।